श्यामगढ़ राजस्थान का एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों और रेतीले पहाड़ों के बीच बसा था, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की शांति के पीछे एक रहस्य छिपा था जो हर निवासी की जुबान पर डर बनकर चढ़ा था। गांव के किनारे पर खड़ी थी एक प्राचीन हवेली जिसे लोग काला महल कहते थे। ये हवेली न केवल अपनी जर्जर हालत के लिए बदनाम थी, बल्कि उसमें रखे एक रहस्यमय आईने के लिए भी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह देखने वालों की आत्मा को अपने अंदर समा लेता है। आर्यन शर्मा, दिल्ली का एक युवा इतिहासकार, अपनी किताब के लिए प्राचीन राजस्थानी वास्तुकला पर शोध करने श्यामगढ़ पहुंचा था। उसका मन हमेशा से इतिहास के पन्नों में खोया रहता था और जब उसे काला महल के बारे में पता चला तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। ट्रेन से काठगोदाम उतरने के बाद उसने एक पुरानी टैक्सी किराए पर ली और श्यामगढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में ड्राइवर रामू काका ने उसे चेतावनी दी, साहब, उस हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि उस आईने में कुछ बुरा बसता है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू काका, ये तो बस पुरानी कहानियां हैं, मैं तो सिर्फ हवेली की वास्तुकला देखने आया हूं। रामू काका ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर गाड़ी चलाते रहे। श्यामगढ़ पहुंचते ही आर्यन ने गांव के सराय में एक कमरा किराए पर लिया। सराय की मालकिन शांति बाई ने उसे गांव के नियम बताए। रात को हवेली की तरफ मत जाना बेटा, वहां की हवाएं ठंडी हैं और कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो इंसान की नहीं होती। आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा, जी, मैं सावधान रहूंगा। अगले दिन सुबह आर्यन गांव में घूमने निकला। गांव के लोग मिलनसार थे, लेकिन जब बात हवेली की आई तो सब चुप हो गए। एक बूढ़े पान वाले ने फुसफुसाते हुए कहा, वो हवेली शापित है, उसमें एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है जो उस आईने में कैद है। आर्यन की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने सोचा, शायद ये कहानी मेरी किताब को और रोचक बना दे। उसी दोपहर गांव के स्कूल के पास उसे मीरा मिली, एक युवा अध्यापिका जिसकी आंखों में जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता झलकती थी। मीरा ने आर्यन को देखते ही पूछा, आप वही इतिहासकार हैं जो काला महल के बारे में जानने आए हैं? आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपको सलाह दूंगी कि उस हवेली से दूर रहें। वहां कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं? आर्यन ने पूछा। मीरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे दादाजी पंडित जी इस गांव के पुराने विद्वान हैं। वो शायद आपको कुछ बता सकें, लेकिन वो हवेली की बात करने से कतराते हैं। उसने आर्यन को अपने घर चलने का न्योता दिया। पंडित जी का घर गांव के एक शांत कोने में था। पुरानी किताबों और दियों की महक से भरा वह घर आर्यन को तुरंत पसंद आ गया। पंडित जी, एक बुजुर्ग विद्वान, ने आर्यन का स्वागत किया, लेकिन जब उसने हवेली का जिक्र किया तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। बेटा, कुछ रहस्यों को छेड़ना ठीक नहीं होता। वो हवेली राजा रणजीत सिंह की थी जो 200 साल पहले यहाँ राज करते थे। उस आईने की कहानी एक दुखद प्रेम कहानी से शुरू होती है, लेकिन उसका अंत भयावह है। कैसा अंत? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। पंडित जी ने टालते हुए कहा, अब बहुत समय हो गया, वो बातें भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन आर्यन का मन नहीं माना। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर उस आईने का रहस्य जरूर खोलेगा। उस रात जब गांव सो गया, आर्यन ने अपनी टॉर्च और नोटबुक लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जंगल के बीच से गुजरता रास्ता अंधेरा और ठंडा था। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर था और ताला टूटा हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल भयावह था, धूल से ढकी मूर्तियां, मकड़ियों के जाले और एक अजीब सी शांति। हवेली के मुख्य हॉल में दीवार पर टंगा था वह रहस्यमय आईना। उसका फ्रेम सोने और चांदी से जड़ा हुआ था, लेकिन शीशा धुंधला और धूल से भरा था। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी डाली और उसे अपने प्रतिबिंब की जगह कुछ और दिखा, एक धुंधली आकृति जो एक पल के लिए राजकुमारी की तरह लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी कहीं से एक फुसफुसाहट आई, मुझे आजाद करो। आर्यन पीछे हट गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा, ये मेरा वहम होगा। लेकिन जैसे ही उसने फिर से आईने की ओर देखा, उसमें एक जोड़ी आंखें चमकी जो निश्चित रूप से उसकी नहीं थी।